पहले तो मैं अपने आप को इतना खुश नसीब मान रही हूँ कि आप मुझे ऐसे गुरु मिले हैं। मैं 1 मंथ पहले, शायद आपको पता होगा कि स्पॉन्डिलोसिस की वजह से मैं बेड पे ही थी, और शुरुआत के 21 दिन मैंने पूरा लेट के ही सब सुना था आपका जो भी था। बाद में मैं एक दिन में एक या दो पेशेंट या एक दो बच्चे ही कर पाती थी। फिर पूनम जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और फैमिली में भी सब लोग बोलते थे कि अरे तुमसे नहीं होगा, आप तुम बीमार हो गए हो, तुम ज्यादा बच्चे मत देखो। तो पूनम जी ने बोला कि नहीं भावना, तुम नेक्स्ट टाइम जब फोन करोगे तो तुम मुझे बताओगे कि मैंने 20 बच्चे देखे। मतलब मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी कर रही हूँ सर, वो मैं मेरा प्रोफेशन है। जिससे सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो जो तारे जमी पर जिस सबने देखा होगा, उसमें वो बच्चे को जो इश्यू होता है ना, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पीयूटी पुट का उल्टा पढ़ते हैं वैसा। तो मुझे मैं इस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे पास एक दो बच्चे ही आते थे। और मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है सर 1.5 साल से, तो बच्चों के साथ घर में वो सैलरी नहीं आना, वो बहुत ही एकदम ही आप समझ सकते हैं सर कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ अगर सैलरी ना आए तो घर कैसे चले। तो मुझे था कि मैं कैसे करूंगी। और अब ये 14 डेज का मनी मैनिफेस्टेशन में मुझे बच्चे सामने से फोन आ रहे हैं, और मुझे एक स्कूल से भी आया है कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे 200 बच्चों का स्क्रीनिंग करना है 2 महीने के लिए। तो वो इतना सब शौक हो गए हैं कि किसी को नहीं, और तुम्हें ये सब थेरेपिस्ट ये कैसे मिला। तो ये मुझे एकदम मिराकल लग रहा है कि मतलब मैं वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ सबसे पहले तो, कि 200 बच्चों का मुझे करना है। और उसमें से जो जो बच्चों को ये इश्यू रहेगा ना, जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चे हैं सर, वो 2 महीने तक चलेगा ये। उसमें से जो जो बच्चों को इश्यू होगा वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा और मैं उनको ट्रीट करूंगी। तो ये चीज ना सर मेरे लिए एकदम ड्रीम मेरा पूरा हो रहा है। और मैं हस्बैंड को भी वही बोल रही हूँ कि इतने साल आपने मुझे खिलाया है, अभी मुझे थोड़ा आपको सपोर्ट करने दो, ताकि मुझे चाहिए कि वो भी थोड़ा डिप्रेस हो गए हैं कि कैसे घर चलेगा। तो ये चीज से मुझे उनको भी बाहर आना है सर। तो मुझे वेरी प्राउड फील होता है कि मैं उनके काम में आ रही हूँ। तो सर थैंक यू सो मच आपको और पूनम जी दोनों को। और ये सब पिछले 14 डेज में हो रहा है, राइट? जो हमने 2 हफ्ते से चैलेंज कर रहे हैं। ये एक हफ्ते में हुआ है सर यानी ये कि चीज। वाइब्रेशन 10x हो गई है, राइट? और जी आपको समझ सर। आ रहा है इट्स अ गेम ऑफ वाइब्रेशन। आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, नॉलेज आपके पास यस है। सर। आप किसी ना किसी वजह से उस बिजनेस को अचीव नहीं कर पा रहे जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो कस्टमर्स यस। आपके पास अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे जिनको आप हेल्प कर सकते हैं। हम्म। एंड नाउ हम्म। जो ब्लॉकेजेस हटाए, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस और ग्रुप एनर्जी को यूज किया, तो विद इन 1 or 2 वीक्स आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई। ब्यूटिफुल। यस यू सर, आई कैन एम सो अंडरस्टैंड द हैप्पी। साइंस। मैं साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। हम सब के अंदर बहुत सारी काबिलियतें हैं। वी ऑल हैव सम पावरफुल कॉस्मिक पावर्स जो मैं बोलता हूँ, ओके? इट्स जस्ट मुझे उनको सरफेस पे लाना है, हाई वाइब्रेशन क्रिएट करनी, एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस 14 डेज चैलेंज, ओके? और अब आप, आई वांट यू टू बी कंटिन्यूइंग दिस जर्नी। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बड़े लेवल पे एक बिजनेस बनाएं जहाँ पे आप हजारों बच्चों को हेल्प कर पाए, वो प्रोसेसेस बनाएं, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स माइट नीड यू एंड योर एक्सपर्टीज एंड योर स्पिरिचुअल एनर्जीज। Now, आपके सामने रास्ता मिल गया है। देखो, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, है ना? अभी आपने हाँ। लोवेस्ट लेवल देख लिया है, ओके? तो मैं जी हमेशा सर। बोलता हूँ जी। कि जब खोने को कुछ नहीं होता है ना, तो पाने को अनंत होता है, राइट? अब जी आपने सर। जितना नीचे गिरना था आप यस। गिर चुके हैं, अब वापस ऊपर जाने का समय आ गया है, ओके? ऊपर तुरंत। ऑल द यस बेस्ट। सर। हाँ। अपना सो हैप्पी टू। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी अनम्यूट कीजिए, ब्लेस कीजिए भावना को फॉर अ न्यू। Bhavna, you're Bless you, genius. Bhavna. God bless Blessings you. to you. The Blessings to best. you, Bhavna.